खित्ते में अमन की खातिर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। जारहियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम ने फिर खबरदार कर दिया। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हल करना चाहता है। वक्त का तकाजा है आलमी बिरादरी गजा के लिए आवाज उठाए। मारिका हक में हिमायत पर तेहरान से इजहार तशक्कुर। पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर ईरान की हिमायत का ऐलान। दो तरफा तिजारत का हुजूम और ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। ईरान गैस पाइपलाइन का मामला बाहमी मुशावरत से जल्द हल करने का अज़्म। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। तुर्की के बाद ईरान आमद पर वजीर आजम का शाया निशान इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अता तारण भी साथ थे। सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तेहरान में वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात। ईरानी क़यादत को भारत की जारहियत से मुतल्लिक़ आगाह किया। शहबाज शरीफ का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर को दौरा पाकिस्तान की दावत। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। गजा पर इसराइली कब्जे के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद के सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ्द के अरकान की शिरकत। दो तरफा ताउन के फ़िरोग, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इशारा। टैक्स रिटर्न फॉर्म सादा बना रहे हैं। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरुमीद। कहा, अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे। माली जरूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। ये सिर्फ फौज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। जिस तरह भारतीय जारहियत के वक्त कौम मुत्तहिद हुई, अब मुआशी मैदान में भी वही अज़्म दिखाना होगा। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। IMF अहदाफ पूरे न करते तो मुश्किल पेश आती। मौशी बेहतरी के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत से दिलेराना फैसले करेंगे। M6 और M10 दोनों को इकट्ठा शुरू कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह हम कनेक्ट करेंगे कराची पोर्ट के साथ। मेरा अपना टारगेट है कि ये 2 साल के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। कराची का मसला पाकिस्तान का मसला है, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें सबसे ऊपर जो है वो M6 और M10 है। मैं अपने सिंध के भाइयों से, कराची के बहन भाइयों से ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब M6 के ऊपर और M10 के ऊपर इंशाल्लाह काम होता नजर आएगा। हैदराबाद तसख्खर मोटरवे पाकिस्तान की शहरत M6 और M10 पर एक साथ शुरू कर रहे हैं। दोनों मंसूबे 2 साल में मुकम्मल करेंगे। विफाक की वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान पर उम्मीद। कहा, दोनों मोटरवेज को कराची पोर्ट से लिंक करेंगे। आइंदा 15 रोज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट वज़ीर आज़म के सामने पेश करेंगे। शहबाज शरीफ ने कराची के मसाइल खुसूसी तौर पर हल करने का कहा है। लियारी एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंजेस को मजीद बेहतर करने का ऐलान। अब्दुल अलीम खान की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। M6 और नेशनल हाईवे जामशोरो मंसूबे पर बातचीत। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, गेट तोड़ दिया। बानी की रिहाई के कैंप को भी आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शलिक। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं, बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा, नाअहल और करप्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। पेशावर में पीपल्स पार्टी के पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग और लाठीचार्ज नामुनासिब अमल। PTI एहतजाज के हक की बात करती है तो दूसरे को भी हक दे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेडलाइन भी तलत में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ से पुरअमन एहतजाज की तवक्को नहीं की जा सकती। PTI अब फौज की क़यादत को बुरा भला कहेगी तो सियासी तौर पर अपना नुकसान करेगी। बानी PTI का पॉलीग्राफी और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का दोबारा हुक्म। ATC लाहौर ने 9 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। जब तक टेस्ट नहीं होंगे तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी, पुलिस का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर ईद से पहले बानी की रिहाई के लिए पुरुमीद। कहा, कोशिश है फैसले जल्द और मेरिट पर हो। धरनों और एहतजाज के साथ पार्लियामेंट में भी आवाज उठा रहे हैं। कारकुन अपने जज्बात पर काबू रखे।
इंटरनेट सार्फिन होशियार खबरदार, आलमी सतह पर 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। पाकिस्तान के नेशनल साइबर इमरजेंसी टीम की एडवाइजरी जारी, गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन शामिल, फौरी तौर पर पासपोर्ट तब्दील करने का मशवरा। एडवाइजरी के मुताबिक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी हुई। डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैक और साइबर हमलों का खतरा। मोरो बाईपास पर पुरतशद्दुद एहतजाज, शफी बुरफत ग्रुप मुलव्विस। शरपसंद अफराद ने जिया लंजार के घर को केमिकल से आग लगाई, उनके पास धमाका खेज मवाद भी मौजूद था। शर्जील नाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियोस दिखा दी, कहा शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी 2 मुजाहिरीन दम तोड़ गए। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। शफी बुरफत ग्रुप रेलवे ट्रैक समेत अहम तंसीबात पर हमले में मुलव्विस रहा। बलूचिस्तान असेंबली में खुजदार बस हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सानिहा नई नस्ल, इल्म और अमन की रोशनी को निशाना बनाने की घिनौनी कोशिश करार, मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, करारदाद का मतन। मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का खुला एतराफ, हिंदुत्व के पैरोकार का चेहरा फिर बेनकाब, मारिकाए हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद गुजरात का कसाई होशो हवास खो बैठा, बराह रास्त पाकिस्तान की आवाम को धमकियां दी, कहा पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। गजा में एक और क़यामत खेज दिन, इसराइली तैयारों की स्कूल और अस्पताल पर बमबारी, 18 बच्चों समेत 36 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 45 शहादतें, शोहदा की तादाद 53,985 हो गई। गैर कानूनी यहूदी आबादकारों का मस्जिद अल-अक्सा पर धावा, 1200 से ज्यादा अफराद की इश्तियाल अंगेजी, इसराइली इंतहा पसंद वजीर भी शामिल। गजा में आहें और सिसकियां, दर्दनाक मनाजिर, वालिदैन के बिछड़ने पर नन्ही परी की आंखें नम, 7 बरस की फराह का तमाम खानदान शहीद। बेटे की मौत पर खातून पर सख्ता तारी, लाश के पास बैठकर बच्चे को प्यार करती रही। इसराइली हमले में एक बच्ची माजाना तौर पर बच गई। हमास और अमेरिका गजा जंगबंदी माहिदे के मुसव्वदे पर मुत्तफिक, मुजवजा माहिदे में 10 इसराइली जरगमालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी की तजवीज़। 5 जरगमाली जंगबंदी के पहले रोज और बाकी 5 आखिरी रोज रिहा होंगे। इसराइल की हर धर भी बरकरार, जंगबंदी माहिदे का नया मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। आज या कल यरगमालियों के मामले पर कुछ ऐलान कर सकते हैं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान। कलंदर बने सिकंदर, PSL के दंगल में लाहौर सुरखरू, शाहीन 11 तीसरी बार चैंपियन बन गई। टाइटल फाइट में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त। 202 रन का हदफ 1 गेंद पहले ही पूरा कर लिया। कौशल परेरा के 31 गेंदों पर 62, सिकंदर रजा के 7 गेंदों पर 22 रन। ट्रॉफी के साथ 14.5 करोड़ की इनामी रकम के हकदार। सदर मुमलिकत ने ट्रॉफी दी। शाहीन अफरीदी 3 टाइटल्स जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। फातेह कप्तान सबसे ज्यादा 19 विकेटों पर फजल महमूद कैप, रन्स की दौड़ में नंबर 1 साहिबजादा फरहान, हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार। हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। हाउसफुल क्राउड के सामने चैंपियंस का जश्न। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर फातेह टीम की फैन, यादगार लम्हात को खूब एंजॉय किया। परफॉर्मेंस शानदार, कप्तानी शानदार, शाहीन अफरीदी PSL टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के 4 खिलाड़ियों का इंतखाब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, हसन नवाज, सिकंदर रजा, फहीम अशरफ, हसन अली, अली रजा भी शामिल। सऊदी अरब में सिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की आवाम से चांद देखने की अपील। चांद नजर आने पर वकूफ अरफा 5 जून को होगा। पाकिस्तान में भी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें, खरीदारी के लिए लोगों के फेरे। कराची के गुलशन इकबाल में हैवी वेट कुर्बानी के जानवरों की एंट्री। लाल बादशाह, बिग डैडी और मिस्टर वर्ल्ड की धूम। शहरियों का कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत का इजहार।